आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आइए मेरे प्रियो, हम लोग आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बत्तीसवां क्यों लेना है। बत्तीसवां क्यों लेना है। तो मेरे प्रियो, हम बताना चाहते हैं कि मत्ती 28 का 18, 19, 20 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सारे जगत में जाओ, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और इस जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूँ। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस आज्ञा को दिया है ताकि उनके जो चेले थे वो सारे जगत में जाकर के सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाते, और उन जितना लोग मन फिराते बपतिस्मा लेते उनका उद्धार होता और उन्हें पापों से मुक्ति मिलती। तो मेरे प्रियो, पहली बात यह है कि परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा है। दूसरा है मरकुस 16 के 16 में लिखा है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। विश्वास करने वालों के नाम में चिन्ह होंगे, जो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाओं को बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो भी उनका कुछ हानि नहीं होगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला बात है कि परमेश्वर का आज्ञा है, दूसरा बात है उद्धार पाने के लिए, तीसरा बात है हमें अधिकार पाने के लिए, हमें बीमारों के ऊपर अधिकार मिलता है, दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार मिलता है, यहाँ तक कि हमें बपतिस्मा लेने के बाद वरदान भी मिलते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उनको भी वरदान मिला। तीसरी बात है प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 38 वचन में पवित्र आत्मा पाने के लिए। वहाँ पर पतरस ने प्रचार किया कि मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो जब जो व्यक्ति मन फिरा करके बपतिस्मा लेता है तो उस समय उसे पवित्र आत्मा का दान भी मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? पहला बात है परमेश्वर की आज्ञा है, दूसरा बात है उद्धार पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए, तीसरा बात है हमें पवित्र आत्मा पाने के लिए, चौथा बात है प्रेरितों की पुस्तक 22 अध्याय का 16 वचन। तो यहाँ पर लिखा है कि पापों को धोने के लिए। अब क्यों देर करता है, उठ और अपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। तो हमारे पापों को धोने के लिए बपतिस्मा लेना है, हमें दूसरे के पापों को धोने के लिए नहीं बल्कि अपने ही पापों को धोने के लिए क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। और उसके बाद छठवीं बात है रोमियो 5 अध्याय का 19 वचन में कि धर्मी ठहरने के लिए। मेरे प्रियो, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तभी हम धर्मी ठहरेंगे, नहीं तो उस समय उससे पहले हम इस संसार की दुनिया में रहते हैं तो हम पापी कहलाते हैं, क्योंकि वचन कहता है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो मेरे प्रियो, हम पहले परमेश्वर से दूर थे, लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर के नज़दीक आ जाते हैं, उसके बेटे और बेटियां हो जाते हैं, उसके संतान हो जाते हैं, उसके बच्चे हो जाते हैं और पवित्र लोग हो जाते हैं, पवित्र प्रजा, याजकों का समाज हो जाते हैं। इसलिए हमें धर्मी ठहरने के लिए बपतिस्मा लेना है। रोमियो 6 अध्याय का 3 और 4 वचन में लिखा है नया जन्म पाने के लिए। मेरे प्रियो, जब हम जल और आत्मा से जन्म लेते हैं तो हम नया जन्म पा लेते हैं, इसलिए बपतिस्मा लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है। मेरे प्रियो, यदि एक मसीह भाई जब विश्वास करता है, मसीह में आता है, तो उसको बपतिस्मा लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगानी चाहिए। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, लेकिन नहीं, मैं आज उनके लिए वचन बोलता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना, क्योंकि जब वो मन फिरा लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पर जब पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो उन्हें बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि जब बपतिस्मा लेंगे तो प्रभु उनके जीवन से और बड़े बड़े काम करेंगे और उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेंगे और उन्हें नया जीवन मिलेगा। और रोमियो 6 का 22-23 में लिखा है अनंत जीवन पाने के लिए। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो मृत्यु तो कभी भी इंसान की हो सकती है, आज हो सकती है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, आते समय जाते समय भी हो सकती है। लेकिन यदि उसने बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु में मन फिरा कर बपतिस्मा ले लिया, अपने जीवन को पवित्र जी रहा है, तो मेरे प्रियो, उसको मरने के बाद अनंत जीवन भी मिलेगा। तो इसलिए हमें बपतिस्मा लेकर के तैयारी के साथ प्रभु के राज्य के लिए खड़ा रहना चाहिए। दुख आए, मुसीबत आए, संकट आए, समस्या आए, गरीबी आए, चाहे किसी प्रकार क्लेश आए, चाहे कहीं कुछ भी हो जाए, तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए कि हम प्रभु के लिए तैयारी के साथ हैं।
यदि हमें किसी भी प्रकार मौत भी आ जाए तो हम प्रभु जीवित करेंगे, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना 11:25 में उन्होंने वायदा किया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मसीह में सो जाते हैं प्रभु उनको जगाएंगे, उन्हें स्वर्ग में लेकर जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए मेरे प्रिय, अनंत जीवन पाने के लिए हमें बपतिस्मा ले लेना चाहिए। और नौवा बात है यूहन्ना 6:54 में कि प्रभु भोज में शामिल होने के लिए। यदि हम बपतिस्मा ले लेते हैं मेरे प्रियो तो हम प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते हैं। उसके बाद पहला पतरस 3:21 में लिखा है बपतिस्मा के विषय में कि हमें प्रभु एक नया जीवन देते हैं। मेरे प्रियो, हम नया जीवन किसी चल सकते हैं। हमारे जीवन में जितने भी गलतियाँ, बुराइयाँ, पाप, नशे या जो कुछ गलतियाँ हम लोगों ने पहले किया था, अभी जब हम मसीह में आ गए, मन फिरा लिए, बपतिस्मा ले लिए और हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो हमारे सारे गुनाह, सारे पाप क्या हो जाते हैं, क्षमा कर दिए जाते हैं और हम एक धार्मिकता का जीवन जी सकते हैं। एक ऐसा जीवन जो प्रभु ने हमें देने के लिए स्वर्ग छोड़ करके धरती पर आ गए। इसलिए यूहन्ना 10:10 में उन्होंने कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। तो मेरे प्रिय, ओ प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन देने के लिए आए थे। इसलिए हमें बपतिस्मा लेकर के प्रभु के राज्य के लिए हमेशा तैयार रहना है, ताकि प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है और हम लोग कभी भी इस दुनिया को छोड़ करके जा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम जब तक इस धरती पर हैं तो किसी न किसी कारणवश मृत्यु तो सबका होना है। तो क्यों न हम तैयारी के साथ रहें कि हम मर भी जाएं तो भी प्रभु हमें अनंत जीवन दें। तो मेरे प्रियो, अभी तक बहुत सा वचन है लेकिन समय कम है, छोटा वीडियो में बनाना चाहता था। अगले टॉपिक में मैं फिर इसका जो अधूरा है उसको मैं पूरा करूँगा। तब तक के लिए मैं इस वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ और समाप्त करता हूँ। जितना भाई बहन ने इस वीडियो को देखा है, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं हर एक विषय पे वीडियो बनाऊंगा। वचन काफ़ी होगा, कम से कम 10 वचन हर एक वीडियो में होगा। तो आपके लिए, अगर आप एक पास्टर हैं तो आपके लिए वो वचन बिल्कुल तैयारी के साथ रहेगा, आप उसको प्रचार कर सकते हैं। विश्वासी हैं तो भी आप इसको सीख सकते हैं और उसमें आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि वचन मैं 10 वचन से कम नहीं बोलता हूँ, ताकि आपको आसान रहे कि आप दूसरे किसी को सिखाएं तो आपके लिए आसान रहे। तो धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दें। इस वीडियो को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि और भी जो वीडियो मैं जिस विषय भी बनाऊँ आपके पास पहुँचे और आप उसको ध्यान से सुने, सीखें और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज का वचन हम लोगों ने सीखा है, सुना है। प्रभु आज का वचन था बपतिस्मा क्यों लेना जरूरी है। तो पहला बात था बपतिस्मा हमें इसलिए लेना है कि परमेश्वर की आज्ञा है। दूसरा, हमें उद्धार पाने के लिए और अधिकार पाने के लिए। तीसरा है पवित्र आत्मा पाने के लिए। चौथा है यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारा घराना भी उद्धार पाएगा। पांचवा है हमारे पापों को धोने के लिए। छठवां है हमारे धर्मी ठहरने के लिए और सातवां है नया जन्म पाने के लिए। आठवां है अनंत जीवन पाने के लिए। नौवां था प्रभु भोज में शामिल होने के लिए। 10वां था हमारे हर एक प्रकार की बुराइयों, नशे, बुरे काम, जो कुछ था सब समाप्त हो गया। बपतिस्मा के बाद हमें एक नया जीवन मिला है। तो प्रभु आज का वचन हम लोगों ने सीखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे भी हम लोग और भी वचन सीखेंगे, दूसरे विषय पर बात करेंगे। प्रभु जी आप मदद करना। तब तक सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी वचन इन्होंने सुना इनके जीवन में इनके काम करने पाए। अगर इन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है तो प्रभु बपतिस्मा लेने पाए। यदि इन्होंने लिया है तो ये दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाने पाए, ताकि वो भी सीखें, वो भी बपतिस्मा का मतलब समझें और बपतिस्मा लेने से उनके जीवन में भी ये सब आशीष आने पाए। जो 10 आशीष हम लोगों ने वचन से सुना है, सभी के जीवन में ये आशीष आने पाए। पिता यीशु के नाम से दुआ मांगते, सुने और कबूल करें पिता। आमीन आमीन आमीन।